जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक बड़ा हादसा हो गया। अस्पताल के बी ब्लॉक का आधा हिस्सा अचानक ढह गया, जिसमें 4 लोगों के दबे होने की सूचना मिली, जिसमें 2 को निकाल लिया गया है, जबकि 2 अभी भी दबे हुए हैं, जिसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बी ब्लॉक की जर्जर दीवार और छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ मलबे में दब गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। इस हादसे ने एक बार फिर से एमजीएम अस्पताल की जर्जर इमारतों और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर दिया है। पहले भी बी ब्लॉक की हालत को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कोयलांचल लाइव ने भी हमेशा ही एमजीएम अस्पताल के खबरों को दर्शाने का काम किया है, लेकिन मरम्मत या पुनः निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों ने जिला प्रशासन से अस्पताल की स्थिति की जांच कराने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं एमजीएम हॉस्पिटल में पूर्वी और पश्चिम के विधायक सरयू राय और पूर्णिमा साहू पहुंचे, जहां दोनों ने घटना में लापरवाही की बात कही। क्या इसकी मरम्मत करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी? क्या यहाँ पे जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, आज अखबारों के माध्यम से हमें पता चलता है कि एक कुत्ता काटने का दवाई यहाँ नहीं मिल पाता है। इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हो गई है। आपसे यही कहूँ कि आप जाइए मंत्री जी से पूछे कि इस स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर जो स्थिति पर जो व्यवस्था आकर पहुँच गई है, इसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं या नहीं लेते। सर क्या घटनाएं हुई थी, क्या सूचना है? एमजीएम अस्पताल की जो बिल्डिंग है ये जर्जर है, इस बात को सैकड़ों बार कहा जा चुका है और हर बार बिल्डिंग डिपार्टमेंट इन लोगों को सर्टिफिकेट दे देता है। ये डिपार्टमेंट का इसका बिल्डिंग का रख रखाव तो भवन निर्माण विभाग के पास है और भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अस्पताल को भी देखना चाहिए, जब जर्जर हो रहा है तो कम से कम उसके नीचे किसी मरीज को नहीं रखें। अब किसी को रखेंगे तो नुकसान होगा। तीसरा मंजिल का टूटा, दूसरा का भी टूट गया, ग्राउंड फ्लोर भी उससे अफेक्टेड हो गया, 3 मंजिल इससे प्रभावित हुआ है। और ये क्या कहा जाए, जो लापरवाही है उसकी हद है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई स्पष्टीकरण देने की स्थिति में एमजीएम अस्पताल या भवन निर्माण विभाग है। ये पूरे अस्पताल की ऐसी ही जर्जर स्थिति है, जहाँ मरीज रह रहे हैं वहाँ दीवारों में दरारें हैं। हम लोग 8-9 साल से कह रहे हैं कि भाई इसको आप अलग करिए, मुझे हो नहीं पा रहा है। सर कंडम कर दिया था विभाग, लेकिन एमजीएम अस्पताल को मालूम होने के बावजूद वहाँ मरीज शिफ्टिंग में था। ये तो बातें जांच होगी तो आएगा। विभाग ने कंडम किया है तो ये क्यों रह रहे थे? विभाग ने कंडम किया है कि नहीं किया है? किया है तो उसकी व्यवस्था क्या किया विभाग ने, क्या करना चाहिए? क्योंकि हम लोग तो, मैं तो 8-9 साल से इस पर लगा था। कई काम हम लोग करवाए यहाँ, हाँ, बिजली पानी से लेकर सारी चीज़ों की व्यवस्था कराने में, और आगे इमरजेंसी के सामने जो हालात था उसको ठीक कराने में हमने बहुत बड़ा योगदान किया था। मगर सब कुछ जानते हुए भी अगर यही स्थिति रहेगी तो यही कहा जाएगा कि जो सरकार है उसमें लापरवाही की हद है, कोई देखने वाला नहीं है। इस सरकार में हम हमेशा ही कहते हैं कि आप अच्छा कोई काम कराना आपके लिए बहुत कठिन है, और उससे भी ज़्यादा कठिन कोई गलत काम हो रहा है उसको रोकना है। ये दोनों काम में सरकार का, प्रशासन का यही स्थिति है। अब ऐसी स्थिति दुखद है, इसमें किसी पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है, किसी को हम बलि का बकरा बनाएं या किसी पर आरोप लगाएं। वो जो हो रहा है वो अमानवीय घटना हो रही है। जमशेदपुर से मोहम्मद अकबर के साथ कोयलांचल लाइव डेस्क।